नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज। तो मित्रों, इस एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम केवल ट्रायंगल में, और इस प्रॉपर्टीज में क्या होता है, द सम ऑफ ऑल मेजर ऑफ थ्री एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180। मतलब अगर हम एक ट्रायंगल लें, अगर हम इसमें एक ट्रायंगल लें, और थोड़ा ट्रायंगल में सही बनाऊं, ट्रायंगल लें, ट्रायंगल हमने मान लिया ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल में एंगल्स होंगे, इसे मान लिया हमने स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में इनके एंगल्स, इंटीरियर एंगल का सम हमेशा होगा 180। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा 180। इसे हम कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इट मींस मैं अगर राइट लिखूं तो द सम ऑफ द measures of three angles in a triangles is 180 डिग्री। मतलब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम योग कितना होगा 180। इसे हम एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी दो एंगल नोन है, गिवन है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके तीसरा एंगल किसी भी ट्रायंगल का फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देके समझते हैं। मान लीजिए हमने इस ट्रायंगल में ये था 60 डिग्री और ये हमने माना 50 डिग्री। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल लिया, इसमें एंगल ए 60, एंगल बी 50 और एंगल सी हमें फाइंड करना है। तो हम किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं, तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी में 60 प्लस 50 प्लस एंगल सी कितना होगा, तीनों एंगल का सम 180। इन दोनों को ऐड करेंगे 60 प्लस यानी 110 प्लस एंगल सी इक्वल 180। एंगल सी 180 माइनस करेंगे 110, एंगल सी इक्वल 70 डिग्री। इट मींस हम अगर हमारे दो एंगल्स नोन है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये था एंगल सम प्रॉपर्टी। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे एक नया टॉपिक के बारे में। देखो, नया टॉपिक है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन में सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम ये कितना होगा, ये होगा 360। देखो, इससे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने क्या जाना, किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम होगा 180। लेकिन अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भी पॉलीगन में, और आपको पता है पॉलीगन क्या होता है, हमने इससे पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होता है जो कि एक लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 360। आइए इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमने एक पॉलीगन बनाया हमने, और इस पॉलीगन में हमने एक्सटीरियर एंगल, देखो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये होगा और ये होगा एक पॉलीगन, और इसके एक्सटीरियर एंगल हमने पॉलीगन को ए बी सी नाम दिया, और इस पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स को हमने कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी नाम दिया। तो किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 160। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 360। ठीक, अब देखो ये पॉलीगन एक ट्रायंगल था, तब इसमें 360 है। पॉलीगन कोई सा भी हो, उस पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360। एक और पॉलीगन अगर हम बनाए, जैसे हमने अगला पॉलीगन बनाया, ये पॉलीगन बनाया, और इस पॉलीगन में पॉलीगन
ए बी सी डी, और इस पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, और ये होगा कहाँ गया स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए, ठीक है। अब इन सभी एक्सटीरियर एंगल का सम इसमें भी 360 होगा, यानी स्मॉल ए एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा 360। यानी हम पॉलीगन कोई सा भी ले सकते हैं, उस पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360। तो अभी हमने एक्सरसाइज 3.3 के ओवरव्यू में दो प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम था 180। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने जाना किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360। आई होप सब बच्चों क्वेश्चन पूछो आपसे। क्वेश्चन है इफ 6x = 12 देन x इज ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 72। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड x इन दी फॉलोइंग फिगर्स। एक फिगर दिया गया है जिसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ये एक पॉलीगन है, पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। एंड एक एक्सटीरियर एंगल 125 एंड अनदर एक्सटीरियर एंगल है 125 डिग्री। हमें एंगल x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360। तो हम लिखेंगे सॉल्व वी नो दैट द सम of measures of all exterior angles is 360। किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल्स का सम होगा 360। तो हम देन एंगल x प्लस 125 प्लस 125 डिग्री इक्वल 360। तो इन तीनों एंगल का सम होगा 360। एंगल x, इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 125 125 250 डिग्री इक्वल 360। उसके बाद थोड़ा हम यहां लिखेंगे एंगल x 360 माइनस 250 डिग्री, एंगल x इक्वल 360 में से 250 एंगल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 100 250 360 यानी 110 डिग्री। तो हम लिखेंगे हेंस एंगल x इक्वल टू 110। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए वाले को सॉल्व किया। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बी वाला सॉल्व करेंगे। बी वाले में हमें एक पॉलीगन दिया है और इस डायग्राम को आप ध्यान में देखिए। जब किसी डायग्राम में आपको इस प्रकार का साइन दिख जाए तो आप याद रखना, इस प्रकार का साइन का मतलब है जो एंगल बन रहा है वो होगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहां पे भी इस प्रकार का साइन है तो यहां पे एंगल जो बनेगा वो होगा 90 डिग्री। ये साइन हमेशा 90 डिग्री को शो करेगा। उसके बाद हमें इस पॉलीगन में एंगल x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे v नो डेट इन पॉलीगन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360। किसी भी पॉलीगन में सभी एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360। लिखेंगे
एक्सटीरियर एंगल्स 90 प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल 360। ये हमने इस प्रॉपर्टी की हेल्प से लिखा। ठीक है, अब सबको सभी एंगल्स को ऐड करेंगे। 90 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 ये होगा 310 डिग्री। एंगल x इक्वल 360। उसके बाद 310 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंगल x इक्वल 360 माइनस 310। 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 310 को तो आएगा 50। तो एंगल x आएगा 50 डिग्री। हम लिख सकते हैं हेंस एंगल x इक्वल 50 डिग्री। तो मित्रों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए और बी दोनों प्रश्नों में एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी की हेल्प से एक्स का वैल्यू फाइंड किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। और फाइनली आप सभी बच्चों से एक छोटा सा निवेदन है, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हम अपनी जो वीडियोस की क्वालिटी है, अपनी वॉइस की क्वालिटी है, उसे इंप्रूव कर सकें। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है चूज the equation for which x equal to is a solution। इक्वेशन है ऑप्शन ए x प्लस 1 इक्वल 5, ऑप्शन बी x प्लस 3 इक्वल 5 या ऑप्शन सी x प्लस 5 इक्वल 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं, जो है Find the measure of each exterior angle of a regular polygon। हमें एक रेगुलर पॉलीगन में ईच एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है। और इसमें फर्स्ट दिया है 9 साइड। एक रेगुलर पॉलीगन में 9 साइड के ईच एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन है साइड्स इक्वल 9। उसके बाद वी नो डेट हमें पता है, हमने ओवरव्यू करे था जब हमने सीखा था कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ all exterior angle of a regular polygon is 360 डिग्री। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में सभी एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360। तो then the measure of each exterior angle, the measure of each exterior angle क्या होगा? देखो टोटल एंगल्स होंगे 360, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360। नंबर ऑफ साइड क्या है 9, तो 9 का हम डिवाइड करेंगे। 360 में 9 का डिवाइड जाएगा तो आएगा 40 बार। इट मींस सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल होगा कितना 40 डिग्री। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट वाले को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आया हो। मित्रों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी वाले को, जो है सेकंड जो है 15 साइड। हमें इस प्रश्न में भी हमें क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। नंबर ऑफ साइड हमें गिवन है 15, तो हम लिखेंगे गिवन साइड्स हमें दिया है 15। उसके बाद वी नो डेट हमें ज्ञात है द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल
exterior angles in a regular polygon is 360। एक रेगुलर पॉलीगन में सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम होगा 360। तो हम लिखेंगे देन द measure of each exterior angle। तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? तो टोटल होते हैं 360, नंबर ऑफ साइड हमें गिवन है 15, तो 360 में 15 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 15 2 जा 30, 60 हो गया, 15 4 जा 60, तो नंबर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल आया 24। तो इस प्रकार हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए और बी दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है यूज ट्रायल एंड एरर मेथड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ x अपॉन 4 इक्वल 4। ऑप्शन ए x इक्वल 4, ऑप्शन बी x इक्वल 14 या ऑप्शन सी x इक्वल 16। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन हैव। एक रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड होंगी इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अगर इसमें एक्सटीरियर एंगल होगा 24। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल गिवन है 24 डिग्री। ओके, उसके बाद वी नो डेट, हमें पता है, वी नो डेट, हमें क्या पता है? हमें पता है द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। किसी पॉलीगन में सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ साइड्स। तो हम लिखेंगे साइड्स, टोटल एंगल का सम होगा 360 और हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया है 24। ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है हमें 24। तो 360 में 24 का डिवाइड करेंगे साइड्स। आप देखो 24 का आप इसमें डिवाइड करोगे, सबसे पहले 6 का डिवाइड करो 60 बार, 6 4 जा 24, 4 का डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 20 4 5 जा 50, यानी नंबर ऑफ साइड्स होंगी इसमें 15। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को हल किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है चूज द वैल्यू ऑफ x that satisfies the equation 6x equal 10, 6x equal 12। ऑप्शन ए x equal 2, ऑप्शन बी x equal 3 या ऑप्शन सी x equal 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव। एक रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड होंगी इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। अगर उस पॉलीगन में सभी माने प्रत्येक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है, तो उस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले हमें गिवन है इंटीरियर एंगल गिवन है हमें
165 डिग्री। ठीक है, तो हम अब एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। कैसे? तो हम फाइंड करेंगे एक्सटीरियर एंगल। देखो, अगर हमें किसी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल गिवन है तो हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 165। उसके बाद ये एंगल आएगा 15 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल आया 15। ठीक है, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360, और हमें एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है कितना? 15। तो 15 का हम डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30, 60 हो गया, 15 4 जा 60, यानी 24 साइड्स, यानी नंबर ऑफ साइड्स आई 24 साइड्स। इस प्रकार बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, यूज ट्रायल एंड एरर मेथड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 5x इक्वल 25। ऑप्शन ए x इक्वल 4, ऑप्शन बी x इक्वल 5, या ऑप्शन सी x इक्वल 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज के वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी दो सब क्वेश्चन है। ए वाला है, इज इट इज पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। क्या यह पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन में कि उसके सभी एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो? इसमें बी वाला क्वेश्चन है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल? क्या यह इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन में? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? सबसे पहले हम ए वाला सॉल्व करेंगे। ए वाले में हमें ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो हम लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल 22 डिग्री। और अब हम क्या निकालेंगे? इसमें नंबर ऑफ साइड निकालेंगे। तो नंबर ऑफ साइड किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। किसी भी पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन में सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है 360, तो हम यहां 360 लिखेंगे डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल 22। अब हम 360 में 22 का डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 का, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 16 हो गया, 280। अब हम 180 में डिवाइड करेंगे 11 का। सबसे पहले जाएगा 1 बार, 11 1 जा 11, ठीक है, 18 यानी कितना ये होगा 7, 70 हो गया। तो अब जाएगा 6 बार, 11 6 जा 66 यानी 4 बचा, पॉइंट लगाए हमने 4 यानी 40 हो गया। तो 11 3 जा 33। तो नंबर ऑफ साइड्स आई, नंबर ऑफ साइड्स निकल के आई 16.3। अब देखो नंबर ऑफ साइड कितना है 16.3, जो कि डिविजिबल नहीं है 360 के। तो हम लिखेंगे नो इट
कैन नॉट बी पॉसिबल एज 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 16.3। नहीं, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 360 डिविजिबल नहीं है 16.3 के। तो हमने क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व किया। अब देखो बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के सब क्वेश्चन बी को सॉल्व करने वाले हैं। बी में हमें क्या दिया है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या यह किसी रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल हो सकता है? अगर नहीं तो क्यों, अगर हां तो क्यों। तो हम बी वाले को सॉल्व करेंगे। सॉल्व मतलब एक्सटीरियर एंगल की जगह अगर यह इंटीरियर एंगल हो तो हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल 22। और हम इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, अगर हमें इंटीरियर एंगल गिवन है तो हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए 180 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल होगा 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 को, तो 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ये हमारा 180 में से सब्ट्रैक्ट करा 180 22 8 7 में से 2 गया 5, यानी ये आया 158 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल निकल के आया 158 डिग्री। अब देखो क्या 360 डिविजिबल बाय है 158 से? नहीं। तो हम लिखेंगे इसमें भी नंबर ऑफ साइड पहले हम निकाले, नंबर ऑफ रुको, तो हम लिखेंगे इसमें नो, इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एज it is not divisible by 158, यानी as it is not divisible by 158, यानी 360 158 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसा पॉलीगन संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। और फाइनली आप सब बच्चों से एक निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, चूज द सेट दैट हैज सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। इक्वेशन है x + 4 = 10। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ए वाला है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या संभव हो सकता है और क्यों। इसमें बी वाला है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल हो सकता है और क्यों। तो सबसे पहले हम ए वाला सॉल्व करेंगे। अब देखो, रेगुलर पॉलीगन हमने सीखा था जब हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू किया था। रेगुलर पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होता है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इस रेगुलर पॉलीगन में अगर हमें मिनिमम इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो हम एक ऐसे पॉलीगन को में देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट सबसे मिनिमम हो। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें मिनिमम लाइन सेगमेंट होता है, यानी एक ट्रायंगल में ही मिनिमम इंटीरियर एंगल हो सकते हैं।
ठीक है बच्चों, क्योंकि यहां पे लाइन सेगमेंट 3 लाइन सेगमेंट है, 3 साइड है, ठीक है। तो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होगा 3 साइड से मिलकर बना होगा, ठीक है। और सबसे छोटे रेगुलर पॉलीगन में ही मिनिमम इंटीरियर एंगल होंगे। तो हमने एक ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इसमें सभी एंगल्स इक्वल रहेंगे और साइड भी इक्वल रहेंगी, ठीक है। तो हम इसमें साइड्स देखेंगे, साइड इसमें 3, ठीक है। और हमें पता है सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, और एक ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। तो हमने यहां पे 180 डिग्री रखा, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे ईच इंटीरियर एंगल, अब देखो ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए सम ऑफ एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड कितना है 3, यानी निकल के आया 60, यानी हेंस मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, यानी किसी रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा 60। तो बच्चों ए वाला सबको समझ आया हो। अब बच्चों देखो ए वाले में हमने मिनिमम एंगल निकाला 60, अब बी वाले को सॉल्व करेंगे, सॉल्व। अब बच्चों एक और बताना, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम एंगल जहां होगा वहीं उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा। तो देखो हमने मिनिमम इंटीरियर एंगल निकाला हमने 60, तो और जहां पे मिनिमम इंटीरियर होगा उसी पॉलीगन में मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल भी होगा। तो हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, टोटल एंगल होता है 180, सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 में से तो आएगा 120, यानी मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आया 120, ठीक है। तो किसी भी पॉलीगन में मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा 60 और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा 160। तो बच्चों इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया। पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन है यूज ट्रायल एंड एरर मेथड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5x इक्वल 25। ऑप्शन ए x इक्वल 4, ऑप्शन बी x इक्वल 5 या ऑप्शन सी x इक्वल 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।